सीएम माननीय योगी शेष पदों पर नियुक्ति दो, शेष पदों पर नियुक्ति दो, पूरे किए मानक सारे पूरे किए, यहाँ के सीएम माननीय योगी पदों पे नियुक्ति दो, शेष पदों पे नियुक्ति दो, योगी अवशेष पदों पर नियुक्ति दो। मेरा नाम प्रियंका राय है। मैं इस 67,000 सूची में सोनभद्र में चयनित छात्रा हूँ। जो ये सरकार जो है ये भर्ती जब से निकली हुई है तब से इसमें परीक्षा को लेकर के उसके बाद ये ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भर्ती सिर्फ कोर्ट में जाने के लिए बैठी हुई है और कोर्ट में जा करके एक ठंडे बस्ते में विश्राम करने लगती है। अगर यह सरकार चाहती ही थी तो उसने 31,000 पद जब सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे तो वह उस समय भी भर सकती थी, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन दायर करके कि नहीं हम पूरी भर्ती प्रक्रिया को एक साथ करेंगे। तो अब हमारी योगी सरकार इसे क्यों नहीं कर रही है? हम 37,000 बच्चों को क्यों ये झेलना पड़ रहा है? प्रियंका जी क्या सपना था? हम क्यों ऐसे, हमारा जो ये सपना था, हम भी कभी गए थे काउंसलिंग कराने के लिए और उस दिन हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हमने भी सोचा था कि हमें उस दिन नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन हमारा परिवार और पूरा जो हमारी सूची के सब बच्चे हैं सभी के परिवार जिसे झेल रहे हैं। सब चाहते हैं कि सबका आने वाला हमारा जो त्योहार है दिवाली सबके घर में उजियारा हो, लेकिन यह जब योगी सरकार हमारी बातें सुने तब तो हमारे घर में भी उजियारा हो। नहीं ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहेगी और आगे की भी भर्तियों में यही हो रहा है। हम पढ़ करके भी तैयारी करके भी जब पूरी भर्तियां कोर्ट में ही जाने के लिए रखी गई हैं, कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं बचती है जो कि कोर्ट में न जाए। तो इसलिए हमारी मुख्यमंत्री जी से या जो है हाथ जोड़ करके विनती है कि हम सभी चयनितों को जल्द से जल्द नियुक्ति दें, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जो है निकलवा करके। मेरा नाम धीरज चंदानी है और चंदानी जी आज इस हाल में यहाँ क्यों? जी दरअसल 2 साल पहले एक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक भर्ती निकाली थी 69,000 शिक्षक भर्ती, और 2 साल होने के पश्चात वो भर्ती जो है अंतिम निर्णय उसका भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उसके बावजूद 31,000 पदों को भरते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रखते हुए भरा गया है, और जो शेष पद हैं, जो 37,000 अभ्यर्थी हैं, उनमें से हम एक हैं। और हमारी यह अपेक्षा है कि 2 साल के मानसिक अवसाद को हमारे परिवार ने भी झेला है, हमने भी झेला है। इस बीच सैकड़ों अभ्यर्थियों ने, चाहे वह शिक्षा मित्र हो, चाहे वह बीएड अभ्यर्थी हो, चाहे वह बीटीसी अभ्यर्थी हो, वह आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, तो हमारी यह आपसे अपेक्षा है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो हमारे संरक्षक हैं और हम उनके प्रतिपाल्य हैं, हम उनके बच्चे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो आने वाली दीपावली है उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे शासनादेश ला करके 37,339 पदों को जोड़ते हुए या तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दाखिल करके जो आदेश रिजर्व किया गया उसे पारित करवाते हुए हम सभी को अपने कर कमलों द्वारा जिस तरह से अभी आवंटित किए गए हैं, अभी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, हमें भी उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होगा, और जल्द ही आज हम ज्ञापन देने आए थे माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को, लेकिन वहां पर ज्ञापन के माध्यम से अगर बात नहीं सुनी गई तब आगे क्या करें? तो लोकतंत्र है, हमारा ये प्रयास होगा कि जिला स्तर पे हमने जो प्रयास किया है, अगर हमारी बात जिला स्तर पे नहीं सुनी जाएगी, अनदेखा किया जाएगा, तो लोकतंत्र की जो विधि जो प्रक्रिया है उसके तहत हम प्रदेश स्तर पर 2 तारीख को आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री के जो दृढ़ संकल्प है उनके साथ। मैं पूजा गुप्ता 67,867 में चयनित विद्यार्थी हूं और 2 साल से प्रतीक्षारत हूं। हमें सरकार से विनम्र विनती है कि हम बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं, कृपया अब हमें राहत प्रदान करें और हमारी आवाज को सुने। हम 69,000 लोगों की आवाज को सुने। आपने 31,000 लोगों को नियुक्ति दी, हम उसके बहुत बहुत आभारी है, लेकिन हमारा उसमें चयन नहीं हुआ। हम हाई मेरिट होते हुए भी हम लो मेरिट से पीछे हो गए, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं ये भर्ती
भर्ती एक साथ पूरी हो। शेष पद जो 37,000 रह गए हैं उस पे हमें नियुक्ति चाहिए जल्द से जल्द। प्लीज जल्द से जल्द ऑर्डर रिलीज कराइए माननीय योगी जी, प्लीज जल्द से जल्द ऑर्डर हमारा रिलीज कराइए। हमारी यही इच्छा है, हम आप ही मुख्यमंत्री बने, फिर बार बार बने, हम आपको फिर से देखना चाहते हैं। लेकिन उस समय हम अध्यापक के रूप में आपको देखना चाहते हैं, हम अध्यापक बन जाए और आपको फिर से अपने माननीय प्रधानमंत्री के रूप में हम अपना देखना चाहते हैं। आपको प्लीज हमारी बात सुनिए, हम भूखे प्यासे आके यहाँ आपको ज्ञापन दे रहे हैं, सौंप रहे हैं, प्लीज हमारी बात को मानिए। सरकार हमें सुनिए, प्लीज आप सुनिए हमें।